चार दोस्त थे, राधे, मोनू, संजय और विकास। चारों के चारों बहुत जिगरी दोस्त थे, पर मनचले भी थे। उनके घर वाले उनके आए दिनों की हरकत से बहुत परेशान थे। देख संजय, बहुत हुआ तेरा रोज रोज का ड्रामा। रात को घर समय से आया कर। इस घर में रहना है तो यहाँ के नियम भी मानने पड़ेंगे, वरना कहीं और ढूंढ ले। क्या मम्मी, आप भी रोज सुबह सुबह ही चालू हो जाते हो? मेरी उम्र अभी खेलने खाने घूमने की है। अभी मस्ती नहीं करूंगा तो कब करूंगा? बहस करते हुए संजय घर से निकल जाता है। इधर मोनू की मम्मी मोनू का रिश्ता करवाना चाहती थी, पर मोनू था कि हर बार अपने मनचले स्वभाव की वजह से बात बिगाड़ देता। देख बेटा, मेरी उम्र हो रही है, मैं अक्सर बीमार रहती हूँ। अपनी आंखों के सामने तेरा घर बसता हुआ देख लूं, फिर चैन से मर सकूंगी। क्या मम्मी इतने सालों से यही बोल रही हो? तुम पर देखो, भली चंगी तो हो ना। तुम अभी तक आगे भी रहोगी। अगर तेरी शादी करवा पाई तो रह भी जाऊं। बहू आएगी तो सेवा करेगी और घर संभालेगी, तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। तभी तो जी पाऊंगी आगे, वरना तो तेरी चिंता में मेरा मरना तय है। अच्छा ठीक है मम्मी, इस बार तुम जो रिश्ता लाओगे मैं शादी कर लूंगा। और कोई बात नहीं बिगाड़ा। तू बस लड़की और उसके परिवार के सामने चुप रही हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरी जबान और हंसी मजाक की वजह से कई अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। तभी विकास का फोन आता है। हेलो मोनू, आया नहीं तू? अभी तक हम सब घर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। कब तक आएगा तू? होली भी तो खेलनी है हमें, और फिर हमारी मस्ती भी होगी। आज जल्दी आ। देख, मैं घर में बोतल भी लाया हूँ। हाँ हाँ, आता हूँ। फिर चार दोस्त जमकर होली खेलते हैं और नशे में धुत हो जाते हैं। राधे, संजय, मोनू और विकास, चारों दोस्त रंग खेलकर अब कुछ नया रोमांच चाहते थे। यार, हर साल एक ही तरह से होली खेलते हैं। बोर हो गए हैं, वही रंग लगाओ, दारू पियो, बस होली खत्म। सही बात है भाई, जिंदगी बहुत आम हो गई है। कुछ नया जैसा है ही नहीं। करने को वही घिसी पिटी नौकरी। चार पैसों के लिए दिन भर गधा मजदूरी करो। हाँ यार, मेरी तो मम्मी भी अब शादी के लिए पीछे पड़ गई है। लगता है इस साल मेरे पैर बांध के ही मानेगी। शादी के बाद फिर तू अपनी लुगाई की बात मानेगा, है ना? वो बोलेगी बैठ तो बैठ, वो बोलेगी उठ तो उठ, वो बोलेगी सावधान तो तू बोलेगा। यस जान मेरा, छोड़ अपना देख। तू शादी के बाद जो होगा सो होगा। तेरे बाप ने तो अभी से तेरे पैर बांधे हुए हैं। रोज गाली खा कर आता है ना अपने बाप की। अरे पूछ मत भाई, घर से निकालने की धमकी मिल चुकी है तेरे भाई को। चलो यार, इस बार कुछ एडवेंचर करते हैं। कैसा एडवेंचर? मैंने सुना है पीछे जंगल में एक खंडहर है, उसमें कई सालों से कोई नहीं जाता। अरे तो सालों में कोई नहीं गया तो हम चले जाते हैं। हम मुहूर कर देंगे वहां का। अरे वहां लोग अपनी माशूका को लेकर जाते होंगे, इसीलिए डर का माहौल फैला दिया होगा उन्हीं आशिकों ने, जिससे उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। तो क्यों ना आज जाकर देख ही लेते हैं कौन से मन छले आशिक हैं वहां। वैसे भी आज होली है तो बहुत से रंग देखने को मिलेंगे उस खंडहर में। अरे तुम लोग पागल हो गए हो? सब लोग मना करते हैं वहां जाने को। को तो सच में कुछ गलत होगा। वहां पर मेरी मानो तो मत जाओ। डरपोक मत बनो। क्या हम बच्चे हैं? क्या गलत होगा? वहां लल्लू कहीं का मर्द बन। मर्द आखिरकार सब मान गए और खंडहर में जाने का फैसला किया। शाम हो चुकी थी। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी रूह कांप गई। तभी अचानक से एक डरावनी आवाज आई। आ गए तुम लोग हमारी होली में खेलने। चारों दोस्त सन्न रह गए। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था, जहां कई भूत और चुड़ैल इकट्ठा। उनकी आंखें लाल थीं, सबसे आगे खड़ी थी एक भयानक चुड़ैल। यह सब देखकर तो बेचारे सारे दोस्त हक्के बक्के रह गए। मोनू कांपती आवाज में बोला, अरे ये क्या बला है। ये तो हम लगता है गलत जगह फंस गए। रंगों की होली खेलने आए थे और खून की होली खेलने पहुंच गए। अब तो कोई रास्ता भी नहीं लगता बचने का। अरे भाग का रहे हो? तुम्हें रंगों से खेलना पसंद है ना? आओ, आज हमारी होली में भी रंग जाओ, आओ ना। अरे सुनो। तो चारों लड़के अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर डर से उनके जैसे कदम ही बंद गए हो। वो पूरी ताकत लगाकर भी भाग नहीं पा रहे थे। आओ, चुड़ैल के साथ होली खेल लो। हाँ, तुम सबकी यह यादगार होली रहेगी अगर बच गए तो, वरना मरने के बाद नरक में याद करना इस होली को, क्योंकि तुम जैसे मनचलों के नसीब में स्वर्ग तो नहीं होगा। पर हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। भूल हो गई, यहाँ आ गए, गलती सुधारने का एक मौका दे दो।
अब आए हो तो रंग लो, हमारे रंग में आओ, जरा पास तो आओ। मारना कौन चाहता है तुम लोगों को? मैं तो बस तुम्हें दर्द देना चाहती हूं। एक झटके में मारने से क्या एहसास होगा तुम्हें? जब तिल तिल दर्द से चीख चीख कर मरोगे, तब एहसास होगा अपने जीवन की गलतियों का सुना तुम लोगों ने। फिर चुड़ैल ने अपने भूतों को आदेश दिया कि इन लोगों को और तड़पाओ। तभी अचानक विकास की नजर एक बूढ़ी चुड़ैल पर पड़ी, जिस पर जमी थी। रंग उसने जब रंग हटाई तो वह एक औरत थी। बहुत खूबसूरत दिखी। वह ठीक चुड़ैल जैसी लग रही थी। देखने में तो वह औरत बहुत सुंदर लग रही थी, पर हैरानी की बात थी कि उस खंडहर में सालों बाद भी बुद्धि चुड़ैल कैसे, और वह भी सही सलामत। इतने में वहां एक बूढ़ा भूत आ गया। बूढ़े भूत ने आगे बताते हुए कहा, अरे यह क्या देख लिया तुमने? बला की खूबसूरत थी। ये लड़की अपने समय पर लोग मरते थे, इसके लिए पागल थे। कितने लोग इसे पाने के लिए। पर यह है कौन? और इस फतिया जगह पर इसकी तस्वीर क्या कर रही है? कला थी एकदम कमसिन कली, पहली नजर में घायल कर देने वाले इसके न कोयल सी मीठी बोली। उफ, बस पूछो मत, जितनी तारीफ करो कम है। कला की तो क्या हुआ इसे? फिर क्या, यह खंड नहर इसका घर था पहले, या इसके घर वालों की जमीन? 100 साल पहले भी ऐसे ही होली का त्योहार चल रहा था। सब हंसी खुशी खेल रहे थे, होली एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तभी तभी 2-3 मनचले भी होली मनाने घुस आए और फिर सब कुछ बदल गया। अरे इतनी पी रखी है क्या, जो लड़के और लड़की का फर्क समझ नहीं आ रहा, या अपनी मर्यादा भूल गए हो? सारी शर्म क्या शराब की बोतल खरीदने में बेच दी? या तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो औरतों से बात करने की तमीज नहीं सीख पाए? कभी इस पर उन लड़कों को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो वो वहां से चले गए। शशिकला को लगा कि बला टल गई। शाम होते होते लोग होली खेलना बंद कर देते हैं। तभी रूपकला का प्रेमी उससे मिलने आता है। वे दोनों अक्सर इसी खंडहर में मिलते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि होली वाले मनचले लड़के रूपकला का पीछा कर रहे थे। वह गांव में जाकर एक खबर फैला देता है कि गांव के किनारे एक पुराना खंडहर है, जिसे शापित हवेली कहा जाता है। वहां चुड़ैल पिशाच रहते थे, जो हर होली की रात वहां अजीब खेल खेलती है। इस पर 2 गांव वालों ने इस अफवाह की सच्चाई जानने की ठानी, और वे लोग उसी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां शशिकला अपनी प्रेमी के साथ समय व्यतीत कर रही थी। गांव वालों ने शशिकला की एक न सुनी और उसे उसके प्रेमी के साथ ही जला दिया। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में है, जो अब खंडहर बन चुकी है। इधर उधर चारों दोस्त अब पूरी तरह फंस चुके थे। हवेली के सभी दरवाजे बंद थे। तभी बूढ़े भूत ने अपनी शक्ति से एक जादुई रहस्यमय दरवाजा बनाया, जो सीधा गांव की तरफ जाता था। अगले ही पल चारों दोस्त उसमें घुसकर गांव में सीधा पहुंच गए। बाहर आते ही उन लोगों ने गांव में रूपकला की सच्चाई सबको बताई, और देखते ही देखते जैसे पूरे गांव को शशिकला चुड़ैल की सच्चाई पता चलती है। उधर चुड़ैल भूत सबको मुक्ति मिल जाती है।